दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आप आधी वीडियो देखने वाले हैं तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। 2013 में जब जसडैल कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, तब उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो अगर उस टाइम आपने 1 लाख रुपीज़ के शेयर खरीदे होते तो आपको 10,000 शेयर मिलते। और आज 6 साल बाद जसडैल के एक शेयर की प्राइस है 709 रुपए। तो सिर्फ 6 साल में आपके 1 लाख रुपए 70,90,000 रुपए बन जाते हैं, जो कि एक आईएएस की 6 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। और दोस्तों 2013 में ही अमिताभ बच्चन जी ने जसडैल के 6.27 लाख रुपीस के शेयर परचेज किए थे, तो उन्हें 62,794 शेयर मिले थे, जो कि अभी 4.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो अमिताभ बच्चन जी सिर्फ इसलिए रिच नहीं है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, बल्कि वो अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो रिच है। अब दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए वेट करना पड़े। आप एक दिन में भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और इस तरह की ट्रेडिंग को इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे की सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें लिवरेज मिलता है। लिवरेज का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप इंट्राडे में 10,000 रुपए लगाते हैं और 20 टाइम्स लिवरेज लेते हैं, तो आप 2 लाख के शेयर्स खरीद सकते हैं, जबकि आपने अपनी पॉकेट से सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे। बाकी आपकी ब्रोकर एजेंसी पे करेगी। तो अब आप 100 रुपए वाले 2,000 शेयर्स खरीद सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपए में, जिनकी एक्चुअल प्राइस 2 लाख रुपए है। फिर 1 घंटे बाद आपने देखा कि शेयर की प्राइस 3 रुपए बढ़ गई, तो वो शेयर्स की प्राइस बढ़कर 2,06,000 रुपए हो जाएगी। और अब आपने उसको सेल किया, तो जो कंपनी ने लिवरेज दिया था, कंपनी लिवरेज वापस ले लेगी, और आपने जो 10,000 लगाए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, और सिर्फ 1 घंटे के बाद आपको 6,000 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इंट्राडे में भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर की प्राइस बढ़ने से आप पैसे कमा सकते हो, आप शेयर की प्राइस गिरने से भी पैसे कमा सकते हो, और इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। जनरली हम शेयर मार्केट में पहले शेयर सस्ते में खरीदते हैं और फिर महंगे हो जाने पर उसे बेच देते हैं, और इससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस गिरने वाली है, तो पहले आप उस शेयर को महंगे में बेच दो और शाम को सस्ते में खरीद लो। इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने सुबह 100 रुपए वाला एक शेयर बेच दिया और शाम को उसकी प्राइस गिर के 90 रुपीज हो गई, तब आपने उसको खरीद दिया, तो आपको एक शेयर पे 10 रुपए बच गए। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के वो शेयर बेचे होते तो आपको 10,000 बचते। 1 करोड़ के बेचे होते तो 10 लाख बच जाते सिर्फ एक दिन में। तो भले ही शेयर की प्राइस गिर गई, 100 रुपीज से 90 रुपीज आ गई, बट आपने उसमें प्रॉफिट अर्न किया। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो शेयर था ही नहीं, तो मैंने बेचा कैसे? तो भाई ये बात तो सिर्फ आपको पता है ना कि आपके पास शेयर नहीं है। और जब आप शेयर परचेज करते हैं तो वो शेयर आपको 2 दिन बाद डिलीवर होता है, और अगर आप सुबह बेच के शाम को खरीद लेंगे तो आपको डिलीवर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये होता है कि अगर आपने शेयर सुबह बेच दिया तो शाम को भले ही उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आपको वो शेयर खरीदना पड़ेगा, वरना आप डिफॉल्टर बन जाओगे। तो भाई ऐसे बहुत सारे तरीके हैं शेयर मार्केट से अर्निंग करने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है और आप शेयर मार्केट में एंटर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है, ठीक ठाक चल रही है, पर अब आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। तो उस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए एक तरीका है, या तो आप लोन ले लो, फिर लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका होता है कि आप खुद को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवा लो और अपने कुछ शेयर्स निकाल दो। अब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इन रिटर्न आपको उन लोगों को पार्टनरशिप देनी होगी। इसमें डायरेक्टली पार्टनरशिप नहीं होती है, कुछ हिस्सा होता है जिसको हम शेयर कहते हैं, और वो जो लोग आपकी कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। अब जो पैसा आपको शेयर बेचने से आया, उससे आप बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। अब बिजनेस बढ़ाने से आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आपके जो शेयर होल्डर है उनको भी प्रॉफिट होगा, उनका भी पैसा बढ़ जाएगा। और अगर आपको लॉस होता है तो उनको भी लॉस होगा, उनका भी पैसा घट जाएगा। इस तरह से वो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में आपकी प्रॉफिट और आपके लॉस दोनों में हिस्सेदार होंगे, लेकिन सिर्फ उतनी लिमिट तक जितने के उन्होंने शेयर परचेज किए हैं। अब ये जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है, कुछ लोगों को जुआ लगता है, क्योंकि इसमें लॉस भी हो सकता है। तो भाई आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और नॉलेज लेने के बाद करना चाहिए। और मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो भाई मेरी नज़र में शेयर मार्केट से ज़्यादा रिस्क तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में होता है। 2 साल तैयारी करो, 10 लाख पोस्ट होती है, उसमें से 700-800 लोगों को जॉब मिलती है, बाकी सारे बेरोजगार ही रहने हैं। सो जब भी कुछ बड़ा करने की सोचोगे ना, तो रिस्क तो होगा ही। और ये शेयर मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो ये जुआ नहीं होता है।
तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली खुद शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है और इसके लिए आपको ब्रोकर एजेंसी से दो तरह के अकाउंट्स ओपन करवाने होते हैं। पहला है डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप अपने शेयर्स को रखते हैं। भाई शेयर को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, और इसको इलेक्ट्रॉनिक। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोली थी। भाई सबसे पहली चीज, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो कभी भी लोन लेकर मत करना। वही पैसे इन्वेस्ट करना जो आपके पास बचे हुए हैं, जो आपकी सेविंग्स है। अगर लोन लेके इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो वो पैसे डूब नहीं है, ढाक टिकी ढाक। और अगर आप लालची हैं, आपके अंदर थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और का लालच भरा हुआ है ना, तो भाई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि भले ही आप शुरुआत में कमा लेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा और के चक्कर में आप सारे पैसे डुबा देंगे। अब वीडियो के एंड में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और कमेंट करके बताएं हम नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। अगर आप फ्री हैं तो सुन सकते हैं। प्यार में जब मैंने धोखा खाया था, तब मेरा इंटरेस्ट शेयर मार्केट पे आया था। मैंने सोचा था पैसे कमाऊंगा, उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। बापू की जेब से निकाले 10,000, डीमैट खुलवाया, खरीदे शेयर 4। रोज सुबह में शेयर की प्राइस चेक करता, डूब ना जाऊं इस बात से मैं डरता। एक दिन देखा शेयर की प्राइस बढ़ी है, मैंने सोचा ये अच्छी घड़ी है। बेचकर शेयर कमाए कुछ हजार, शुरू किया शेयर मार्केट में व्यापार।